Let us start the most important chapter for 12th standard, which is called as derivative or differentiation. Now let us understand the meaning of derivative first. What is derivative or what is differentiation? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, नहीं समझेगा तो तुरंत रुक जाना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब एक चीज, एक क्वांटिटी जब चेंज होती है तो उसका इफेक्ट दूसरे क्वांटिटीज पे ऊपर भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल का भाव बढ़ा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? कौन सी चीज ऐसी है जिसका इफेक्ट आपको दिखेगा? टेल मी, इफ द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेस और डीजल कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उसके इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा आपको? ओके और इकोनॉमी और गाड़ी का सेल कम होगा, तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर का जो सेल है, अभी 90 रुपया तो पेट्रोल अभी चल गया। तो अगर पेट्रोल का भाव ऐसे इंक्रीज होता रहा तो ये जो सेल ऑफ 2 व्हीलर है या सेल ऑफ 4 व्हीलर है वो डिक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी शोज इफेक्ट ऑन द अदर क्वांटिटी। बराबर। दूसरे इससे एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई चीज को मैं चेंज करता हूँ तो उसका इफेक्ट दूसरी चीजों के ऊपर दिखने लगता है। जैसे कि अगर मैं मार्केट से दही लेके आया, कर्ड लेके आया, फ्रेश कर्ड है, और मैं उसको उसी दिन थोड़ा सा खाया, स्वाद में बराबर था, उसका टेस्ट अच्छा था, उसको नेक्स्ट डे रख के फ्रीज में रख के नेक्स्ट डे खाऊंगा और 3-4 दिन के बाद खाऊंगा तो टेस्ट कैसा होगा उसका? सेम रहेगा या थोड़ा खट्टा हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि टाइम। यस, खट्टा हो जाएगा। वेरी गुड। तो खट्टा होने का रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। यस, वेरी गुड। बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं जो दही के टेस्ट को खट्टा कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितने दिन मैं दही रखूंगा उतना वो खट्टा होते जाएगा। चेंज इन वन क्वांटिटी, दैट इज टाइम, जिसका इफेक्ट दही के खट्टे होने पे दिख रहा है। और एक एग्जांपल, अगर आपके बिल्डिंग के कॉरिडोर में या कॉलेज के कॉरिडोर में कोई चूहा मर गया फॉर एग्जांपल, तो वो चूहे का डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगता है। तो इनिशियली फर्स्ट डे पे पता नहीं चलता, सेकंड थर्ड फोर्थ डे पे बहुत स्टिंग करने लगता है, बहुत बास आने लगता है, और उसके बाद वो बॉडी डिकम्पोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। वो जो बॉडी डिकम्पोज होता है उसको रेट ऑफ बॉडी धीरे 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 डिकम्पोज होने लगता है। तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिकम्पोज होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं, एंड दैट ऑल rate of change examples are called as derivative or differentiation. Write down some examples. Cost of petrol will affect in sales of 2 or 4 व्हीलर्स। अब आपके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। देन एग्जाम्पल दूसरा क्या बताया था? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और टेस्ट ऑफ कर्ड डिपेंड ऑन टाइम। टाइम इंक्रीजेस, taste deteriorate. Your taste will lactic acid formation starts. Third, decay of dead bodies in atmosphere. Then give me another example in which one thing changes. If I buy
more quantity of vegetables, I have to pay more. वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी चेंज किया तो यहाँ पे पेमेंट भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, ये भी रेट ऑफ चेंज। अभी हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ वन थिंग, change in one variable will also changes other variable, and this is nothing but rate of change. This is called as derivative. The process is called as derivative or differentiation. This is the basic idea. दूसरा, अगर मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूं तो मुझे जहां पे पहुंचना है वहां पे टाइम कम लगेगा, टाइम डिक्रीजेस। स्पीड को इंक्रीज करूंगा, जहां पे पहुंचना है वहां पे टाइम कम लगेगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा बट स्पीड बढ़ाने से क्या कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। पहले मैं 20 की स्पीड से जा रहा था तो मुझे 1 घंटा लग रहा था, अभी मैं 100 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे 20 मिनट लगेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो एक क्वांटिटी चेंज किया, उसका इफेक्ट आपको दूसरी क्वांटिटी में मिला, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज एंड विच इज नथिंग कॉल्ड एज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। डन हो गया लिख के? चलो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके रूल्स कौन सा। नाउ हाउ टू फाइंड द फॉर्मूलाज which are required. So there are two methods for derivative. First is basic method, उसके लिए अपने को लिमिट्स का यूज करना है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। Derivative is denoted by f dash x limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. This is called as derivative of function f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. अब इसको यूज कैसे करेंगे समझना ध्यान से। एफ एक्स मतलब तेरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे x प्लस एच है और नीचे h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। हाँ, इसका मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या फाइंड करने के लिए? डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए।
हाँ जनरल फॉर्मूला है, इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कहाँ से फॉर्मूला है? जो बेसिक है डेरिवेटिव का, सबसे बेसिक चीज है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और दूसरा फॉर्मूला है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मूलाज। रिपीटेड सम्स है, ध्यान से समझना, मैं 2-3 सम बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव of the following with respect to x by first principal method. Question 1, x square plus 3x minus 1. ध्यान से सुनना, नहीं समझा तुरंत रुकना। ये क्वेश्चन देख रखा है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। हियर fx, जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेने का fx, फिर f ऑफ x प्लस एच चाहिए, x को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x प्लस एच के साथ, तो जिधर भी x है उधर x प्लस एच आ जाएगा, x प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पे भी x इधर आएगा x प्लस एच माइनस, x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी x की जगह पे x प्लस एच, यहाँ पे भी x की जगह पे x प्लस एच। ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। ओके, ये आ गया। हर बार आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको fx लेना है, फिर x को रिप्लेस करना है x प्लस एच के साथ, ये दोनों वैल्यू आपको पहले ही निकालना है। देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड f dash x equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h। ये देखो f x प्लस h का वैल्यू रहा x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1 डाल दिया, माइनस fx का वैल्यू, fx का वैल्यू ये रहा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल अपॉन h। कोई डाउट है तो रोक देना तुरंत ही। सर उधर माइनस वन आएगा fx में, -1 ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बाहर माइनस है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन h। ये देखो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट हुआ, प्लस 3x माइनस 3x कट हुआ, प्लस 1 माइनस 1 कट हुआ, जो बचेगा उसको लिख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3h अपॉन h, इसमें से h कॉमन निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन 2x प्लस h प्लस 3 अपॉन h, ये h और ये h कैंसिल हो गया। जैसे h कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई लिमिट, बचेगा h की जगह, ये h और h कैंसिल हो गया, ये h की जगह पे 0 डाल दो, 2x प्लस 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो डेरिवेटिव क्या आया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव आया 2x प्लस 3। बोलो, सिंपल है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
डन हो गया? यस सर। एक मिनट। हाँ लिखो आराम से। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत इजी और बेसिक सब है। आपको करना क्या है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको लिखना है एफ एक्स, फिर एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच के साथ। जिधर भी एक्स होगा उधर एक्स प्लस एच आ जाएगा। फिर आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गया। फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है। जो कैंसिल होता है कैंसिल करना है। एच कॉमन निकलेगा, कट हो जाएगा। जैसे एच कट होगा लिमिट अप्लाई कर दो। जिधर भी एच बचा कुचा है उसको 0 डाल दो। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। Question number second, sin 3x. So our fx will be sin 3x. F of x will be replaced by x plus h. So this will be sin 3x plus 3h. So by first principal method, limit h tends to 0, sin 3x plus 3h minus sin 3x upon h, limit h tends to 0, sin c minus sin d, फॉर्मूला बताओ। sin c minus sin d, ये c काउंट करो और ये d काउंट करो। तो sin c, दिस इज c एंड दिस इज d। बोलो किसको आता है sin c minus sin d? 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। क्या बात है, 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय h। ये 2 को बाहर निकाल दो। 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 3x plus 3x हो जाएगा 6h प्लस 3h बाई 2 इंटू ये 3x और माइनस 3x गया, बचेगा साइन 3h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h। अभी आपने को वापस यहाँ पे 3h अपॉन 2 है तो यहाँ पे भी 3h अपॉन 2 चाहिए, है नहीं? मल्टीप्लाई डिवाइड करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे 2 है, सो cos 6h प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन 3h बाई 2 अपॉन 3h बाई 2 इंटू 2 बाई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3h बाई 2 3h बाई 2 कर दिया। अभी जिससे कि ये जो है पूरा डिजिट वो हो जाएगा 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे लिखता हूँ, सो दिस विल बी 2, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट, दिस विल बी 2 इंटू कॉस 6x प्लस h की जगह पे 0 बाई 2 sin x अपॉन x विल बी 1 इंटू 2 बाई 3। So this will be 2 cos 3x into 3 by 2। ये 2 और ये 2 गया, 3 cos 3x will be your answer।
यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3h/2 है, तो यहाँ पे भी 3h/2 चाहिए है, नहीं तो 3/2 और 2/3 यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, मालूम है ना, याद है तो sin θ/θ या sin x/x 1 होता है। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल नीचे लाना है। यहाँ पे सिर्फ h था, तो 3h/2 मतलब h तो था ही, तो 3/2 अलग है, तो 3/2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3/2 कर दिया। तो आंसर आएगा sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x। फोर्थ स्टेप कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, sin 3h/2 अपॉन h है, ये एंगल 3h/2 है, बाकी तो सब सेम लिखा है, 2 लिमिट h से cos, ये पूरा सेम है। यहाँ पे 3h/2 है, तो यहाँ पे भी 3h/2 चाहिए, तो यहाँ पे h तो है ही, तो एक्स्ट्रा क्या लाना है, 3/2। तो 3/2 तो ने मल्टीप्लाई किया, तो उसको कट करने के लिए 2/3 से डिवाइड कर, तो ये 3 और 3 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, बचा क्या है, h। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड इसके लिए करना है कि सेम नंबर फिर से आ सके, तो 3h/2 लाना है। यहाँ पे 3h/2 है, तो यहाँ पे भी 3h/2, तो 3/2 और यहाँ पे 2/3। समझा? वेरी गुड। लिमिट्स का ये पार्ट, लिमिट का ही पार्ट है ये, रिवाइज करोगे लिमिट्स तो याद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलो हो गया। सर नहीं हुआ अरे सर लास्ट की लाइन लिखो ना। सर, लास्ट का ही वो बाकी था पूरा। लिखता हूँ फिर से, अप्लाई लिमिट, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू कॉस 6x, यहाँ पे h है, 3 इंटू 0 विल बी 0/2, फिर ये साइन x अपॉन x 1 हो गया, इंटू ये बचा 2/3, सो 2 इंटू कॉस 3x हो जाएगा, 6x डिवाइड बाई 2 3x, इंटू ये हो जाएगा 3/2, ये 2 और ये 2 कट हुआ, 3 cos 3x, ये तेरा आ जाएगा f'(x). डन सर। डन हो गया, सबका हो गया। हो गया सर। शाबाश। अभी इसका मेथड समझ में आ रहा है, करना क्या है, हर सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, करना है अपने को हर बार। दिस इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट, एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा एग्जाम में, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालो करके। क्वेश्चन नंबर 3, e raised to 2x plus 1,
fx is equal to e raised to 2x plus 1 f of x plus h, x की जगह पे डाल दो x plus h plus 1 2x plus 2h plus 1 by first principal method f dash x limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h limit h tends to 0 f of x plus h क्या है e raised to 2x plus 2h plus 1 e raised to 2x plus 1 upon h। यहाँ से कॉमन निकल सकता है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू 2x प्लस 1 कॉमन निकल दिया, तो यहाँ पे बचेगा e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन h e रेज टू 2x प्लस 1 बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h इंटू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करो e रेज टू 2x प्लस 1, इसका आंसर आएगा 1 और यहाँ पे बचा 2, so 2 e रेज टू 2x प्लस 1 will be your answer। सर रीजन में लिख दो। हाँ बोलो। सर आपने अप्लाई लिमिट से पहले a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है? हाँ उसकी जगह पे सर log आपने e होता है, log e ना, log e का वैल्यू 1 होता है ना, अच्छा वो लिया। तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हो या आप log e लिखो और फिर log e का वैल्यू 1 लिखो तो भी चलेगा। हो गया। डन, चलो हो गया क्या सबका? नो नेक्स्ट सर इज लास्ट पार्ट। हाँ हाँ क्वेश्चन निकलता, कोई भी डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 4 3 raised to x, this will be 3 raised to x plus h, this will be 3 raised to दोनों में से 3 raised to x कॉमन निकल जाएगा, this will be 3 raised to x कॉमन 3 raised to h minus 1 upon h, 3 raised to x बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 raised to h minus 1, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई जरूरत ही नहीं है,
apply limit t raised to x into log 3. This will be your answer. Simple. Done. Next is log of 2x plus 5. Log of 2x plus 5. So this will be log of x की जगह पे h. Sorry, x plus h. So this will be log 2x plus 2h plus 5. लॉग वाला फॉर्मूला लिमिट का यूज होगा यहाँ पे. Listen to me very carefully. Log of 2x plus 2h plus 5. Log of 2x plus 5 upon h. इसको 1 by h लिखो. वन बाई एच लॉग ऑफ, ये माइनस है, माइनस का हो जाएगा डिवीजन. 2x प्लस 2h प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5. समझा? अब ये जो 2x प्लस 5 है, या इसको पहले 1 अपॉन h, इसको ऐसा लिखो 2x प्लस 5 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5. अभी ये जो 2x प्लस 5 है, ये दोनों से डिवाइड करो. 2x प्लस 5 2x प्लस 5 1, 2h अपॉन 2x प्लस 5. अब ये 1 अपॉन h को ऊपर लेके जाओ. लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 रेज टू 1 बाई h. अभी अपना फॉर्मूला है, इसका रेसिप्रोकल पावर में एडजस्ट करना है. इसका रेसिप्रोकल पावर में एडजस्ट करना है 2x प्लस 5. इसका रेसिप्रोकल आएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2h. जिसमें से अपने पास क्या था, सिर्फ h था.
तो बाकी का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड 2x प्लस 5, अभी हो जाएगा लिमिट अप्लाई, इसका आंसर आएगा ई, इसका आंसर आएगा रेज टू 2 अपॉन 2x प्लस 5। लॉग क्या आएगा, इसका आंसर लॉग ई, इसको आगे लेके आओ, 2 अपॉन 2x प्लस 5 लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू 1 लिख दो, सो दिस विल बी 2 अपॉन 2x प्लस 5 will be your final answer। आगे log है, यहाँ पे आगे log है, log 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 log, हाँ चेक, बोलो क्या डाउट है। ध्यान से देखो, ये पूरा लॉ, ये पूरा अपना लिमिट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लिमिट्स का रिवीजन समझ लो, लिमिट्स का एक रिकैप हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ भी फिर भी डाउट है, नहीं समझ रहा है तो पूछो, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, any doubt, any question? कौन सा वाला, कौन सा स्टेप बताओ। सर अप्लाई लिमिट्स के ऊपर वाला। हाँ, अभी यहाँ पे ये जो आ गया, ये 2h अपॉन 2x प्लस 5, इसका रेसिप्रोकल पावर लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लाने के लिए तो 2x प्लस 5 बाई 2h लिख दिया। तेरे पास क्या था, सिर्फ h था, h यहाँ पे तूने यूज कर लिया, तो वो तो ऑलरेडी यूज किया था, वही लिखा है। अभी क्या नहीं था तेरे पास, 2x प्लस 5 और अपॉन 2 नहीं था, तो ये तूने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो उसको अरेंज करने के लिए 2 अपॉन 2x प्लस 5 कर दिया, तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कट हुआ, ये 2 और ये 2 कट हुआ, 1 अपॉन h बचा 1 अपॉन h, मतलब ये तूने एडजस्टमेंट किया। अगर तू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे देखो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके एडजस्ट होगा। और इसका रेसिप्रोकल इधर आ गया, तो इसका आंसर आएगा e, और आगे बचा है log, तो log e रेज टू 2 अपॉन 2x प्लस 5, फिर log का प्रॉपर्टी है पावर आगे आ जाएगा, तो 2 अपॉन 2x प्लस 5 इंटू log e का वैल्यू 1 है, तो 2 अपॉन 2x प्लस 5 बचा। यस सर। बस वो आज के लिए इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 चालू करूंगा। पहले आज ये 5 के 5 सम खुद से वापस से ट्राई करो, होमवर्क बुक बनाओ, जैसे लिमिट्स का बनाया है वैसे डेरिवेटिव का भी होमवर्क बुक बनेगा, कंटिन्यू करो, लिमिट्स के बाद कंटिन्यू करो एक्सरसाइज 9.1 का 5 सम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब अब मैं ऑफलाइन आऊंगा तब आपको लिमिट्स का और डेरिवेटिव का होमवर्क बुक मुझे दिखाना है, ओके। यस सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाइम टेबल अपडेट करेंगे हर्षल सर। बाय बाय सर।